लेकिन बस आपका भरोसा हिजकिय्याह की तरह परमेश्वर पर होना चाहिए, लेकिन हिजकिय्याह की तरह अपने प्रेयर रूम में डेली जाना है आपको। इसलिए कह रहे हैं कि आपको अपनी पर्चियां, कह रहे हैं अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट परमेश्वर के सामने रखनी है। जब आप रखते हैं तो पवित्र आत्मा काम करता है। जितने तुझसे लड़ेंगे, कहता है, पर तुझ पर प्रबल ना होंगे। कह रहा है कि तुझ पर प्रबल ना होंगे, क्योंकि बचाने के लिए मैं तेरे, आपका विचार आपको डरा रहा है, आपके ख्याल आपको डरा रहे हैं कि कोई एड्स हो गया है, कोई कैंसर हो गया, कोई शुगर हो गया, कोई व्हीलचेयर पर आ गया है, अब तेरा क्या होगा, अब तेरा क्या होगा, तेरा क्या होगा, मुंह से निकलता है बार बार, क्या होगा तेरा, कालिया तेरा भला ही होगा। अपने पड़ोसी को बोलो तेरा भला होगा, बोलो तेरा भला होगा, बोलो तेरा भला ही होगा। क्यों होगा तेरा भला? क्योंकि परमेश्वर तेरे साथ है। क्यों? किन के साथ है? कह रहा जो प्रार्थना करने वाले लोग हैं। जब आप प्रार्थना नहीं करते हैं तो परमेश्वर उन लोगों के साथ एक कदम भी चलना पसंद नहीं करता। कुछ लोग आजकल प्रार्थना करते हैं लेकिन हद से ज्यादा गुस्सा करते हैं। जो लोग हद से ज्यादा गुस्सा करते हैं, बाइबल बोलती है कि वो गुस्से करने वालों के साथ एक कदम से ज्यादा नहीं चलता। देखो, एक कदम तो उसको चलना पड़ता है। जब नवी नवी शादी होती है, एक कदम, एक साल तो चलना पड़ता है उसके साथ। अगले साल ओहो ये तो बहुत गुस्से वाला, छोड़ना ही पड़ेगा। देखो, अगले साल तो छोड़ना ही पड़ेगा। मैं क्या कह रहा हूं कि परमेश्वर भी अपनी दुल्हन के साथ उसके साथ नहीं चलना चाहता जो ज्यादा करे के हद से ज्यादा क्रोध करते हैं, हद से ज्यादा चिंताएं करते हैं, हद से ज्यादा ही करे के बार बार माफी मांगते हैं। परमेश्वर माफ कर दे, परमेश्वर माफ कर दे। एक बार दो पादरी जा रहे थे समुद्र में और उन्होंने कहा चलो हम घूमने चलते हैं, अपनी फैमिली को ले लो। दोनों ने अपनी फैमिली को ले लिया और उनमें से एक पादरी ने कहा चलो दुआ करो हम समुद्र के पार चलें। और इसी समय परमेश्वर, उसने दुआ शुरू कर दिया, बोला परमेश्वर आपको जानते हैं मैं पापी हूँ, मुझे माफ कर दो। और परमेश्वर हम जा रहे हैं और इसी समय हम सही सलामत जाएं और आएं। तो उसी समय जब 2 दिन हो गए उनको समुद्र में, तो उसने कहा कि आज फिर प्रार्थना करो। उसने फिर प्रार्थना किया, उसने कहा परमेश्वर मैं पापी हूँ, मुझे माफ कर दो। तो उसी समय उस पादरी ने कहा चुप कर। कहता यार पहले दिन तो मैं तेरे साथ नहीं था, मानता हूँ तूने कोई पाप किया होगा, लेकिन दूसरे दिन तो मैं तेरे साथ हूँ। कहता अब तो तूने कोई पाप ही नहीं किया, 2 दिन से तो मैं देख रहा हूँ तू अपने आप को पापी बनाई जा रहा है। कहता ऐसी प्रार्थना नहीं सुनते परमेश्वर। आप समझ में आ रहे कि नहीं? कह रहा है कि जो ज्यादा बार बार अपने आप को गिल्टी फील कराता रहता है, परमेश्वर हाय कोई गलती तो नहीं होगी, हाय कोई गलती तो नहीं होगी, शैतान आपका फायदा उठाता है। आपकी समझ में आया कि नहीं? आपका विवेक आपको दोषी नहीं ठहराता तो आपने कोई पाप नहीं किया। आप समझ रहे हैं कि नहीं? आपका विवेक अगर अंदर से आपको दोषी ठहरा रहा है तो आप डरे नहीं, आप एक बार पश्चाताप करें, परमेश्वर आपकी ओर है, वो आपके साथ है, वो आपके साथ है, वो आपके साथ है। आपके अंदर चमत्कार करेगा, वो चमत्कार करने वाली शक्ति आपके अंदर डालेगा। वो आज से कह रहा है कि जाओ, कह रहा है कि तुम्हारे पुरखों के, कह रहा है कि तुम्हारे बच्चों के अंदर मैंने नाती पोतों के अंदर भी चमत्कार करने की शक्ति डाल दी है। लेकिन इस शैतान को पता है, इसलिए उसको मालूम है कह रहे हैं परमेश्वर इनके साथ है, इसलिए हर रोज वो एक न एक व्यक्ति को डराता रहता है। नहीं नहीं परमेश्वर तेरी प्रार्थना सुनेगा, नहीं नहीं परमेश्वर तेरी प्रार्थना नहीं सुनेगा, वो तेरे साथ नहीं है, नहीं नहीं तेरे ऊपर कर्जा हो गया है, पादरी लोग निराश हो गए हैं। मैं कह रहा हूं परमेश्वर कह रहा है आपके जीवन से आज बात कर रहा है। वो कह रहा है कि आज रात कहता है जो पतरस को बदल सकता है। पतरस बार बार इनकार कर रहा था लेकिन थोड़े दिन के बाद इकरार करने लगा। हालेलुया। परमेश्वर ने उसको छुआ, उस दिन से वो प्रचार करने लगा, वो यीशु की महिमा करने लगा। मैं कह रहा हूं आज रात जिस हिस्से में आप डरे हुए हैं, मैं भविष्यवाणी करता हूं पवित्र आत्मा का हाथ आपको छुए उस हिस्से में, आपका हिस्सा मजबूत हो जाए। आप जहां डरे हुए हैं हिस्सा मजबूत हो जाए, आपके हार्ट को छुए, आपके लिवर को छुए। जिस पत्नी से डरे हुए हैं, मैं जिस बच्चे से डरे हुए हैं, पति से डरे हुए हैं, ताऊ से, चाचा से, रिश्तेदार से, दुश्मन से, कोर्ट कचहरी से डरे हुए हैं, वो हिस्सा डर कर जाए, आपका हिस्सा मजबूत हो जाए। आप परमेश्वर का हिस्सा हैं, आप परमेश्वर की ब्रेड हैं। याद रखना, कहता है कि आप कोई ऐसे मामूली ब्रेड नहीं है कि आपको कोई भी आएगा खाएगा और चला जाएगा। आप परमेश्वर के जन हैं, आप परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं। तो इसलिए परमेश्वर शैतान के हाथ में आपको कभी नहीं जाने देगा, लेकिन आपको बस प्रार्थना करना है। पवित्र आत्मा आपको जल्दी मरने नहीं देगा। याद रखना, बाइबल में लिखा, नीति वचन में उसके 10 अध्याय में लिखा, उसके 9 में और 11 में कहता है परमेश्वर अपने लोगों की आयु को लंबा करता है यीशु मसीह के नाम में। बाइबल बताती है इस बात के लिए, कह रहे कि जितने तुझसे लड़ेंगे हार जाएंगे। मैं जब छोटा था प्रभु में आया, प्रभु में छोटा बता रहा हूँ 2008 में, तो उस समय मैं अपनी बहन को ट्यूशन छोड़ने के लिए जा रहा था। मेरे पीछे कुछ गुंडे बढ़ गए मुझे मारने के लिए, क्योंकि मेरा उनसे झगड़ा चल रहा था। और मैं प्रभु में आ गया। मैंने कहा प्रभु, मैंने शीशे में देखा कि ये मेरे पीछे हैं, लेकिन मैं अब इनसे लड़ना नहीं चाहता, लेकिन मैं प्रार्थना कर रहा हूँ तेरे पास। और इसी समय प्रभु ने मुझे कहा कि फटाफट, कहता है इस ग्राउंड के चक्कर काट ले। उस स्टेडियम के मैंने चक्कर काटे और उसके बाद प्रभु ने मुझे कहा निकल जा, और मैं निकल गया। और उसके बाद पीछे देखा उनकी मोटरसाइकिल में तेल खत्म हो गया। जब
बाद में पुलिस वालों के साथ कंप्रोमाइज हुआ, तो उस कंप्रोमाइज में उन्होंने बोला, कहते यार आज तक रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड हमारे पास, कहते हमारी मोटरसाइकिल में तेल कभी खत्म नहीं हुआ, कहता जब हम कहीं मारने जाते हैं तो तेल फुल करा के जाते हैं, कहते पता नहीं क्या हुआ तेल कैसे खत्म हो गया। मैंने कहा सारे शैतानी रिकॉर्ड जल जाएं आज रात। मैंने कहा आपके पास रिकॉर्ड है, लेकिन मेरे पास, परमेश्वर के पास चमत्कार करने वाला रिकॉर्ड है। आप डरे नहीं, वो कुछ भी कर सकता है आज रात आपके लिए। वो यही समझाना चाहता है इस वचन में कि आज इतिहास होगा, किसी के पास आपको डरा रहा होगा, आपको बड़ी बड़ी बात कर रहा होगा, लेकिन परमेश्वर आज रात आपसे बातें कर रहा है और वो कह रहे हैं कि आप विश्वास से कहना स्टार्ट करें, परमेश्वर मेरी ओर है। आपको एक नया इतिहास रचा हुआ दिखाएगा वो। आप डेली कहो परमेश्वर मेरी ओर है, आप डेली कहो परमेश्वर मेरी ओर है। आप ये मत गिनो उसके पास इतने पैसे हैं, इतने दुश्मन, इतने दोस्त, उसके रिश्तेदार, उसके परिवार उसके साथ है, उसका ताऊ उसका वकील है, उसका चाचा वकील है, उसका फलाना वकील है। मैं कह रहा हूं कितने भी वकील होंगे, परमेश्वर कह रहे हैं कि परमेश्वर मेरी ओर है। हालेलुया। ये काउंटिंग करना स्टार्ट करो आज से। परमेश्वर आपके जीवन में काम कर रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर हमारी ओर है, परमेश्वर हमारी ओर है। कह रहा गोलियत को जब दाऊद मारने के लिए जा रहा था, तो उस समय शाऊल ने कहा किसको मारने जा रहा है, उसने कहा गोलियत को। कहता है 57 किलो की जैकेट पहनता है वो, 57 किलो की जैकेट थी उसकी, और तेरा वजन 50 किलो है। कहता है ये शूरवीर योद्धा है, कहता है ये बचपन से लड़ाइयां करना जानता है, तेरे को पता है इसके पास कितनी बड़ी सेना है। लेकिन उस समय में दाऊद ने क्या कहा, दाऊद ने कहा इसके पास करा भाला है, इसके पास तलवार है, लेकिन मेरे पास मेरी ओर परमेश्वर है। हालेलुया। जब उसने ऐसा कहा और एक ही गुलेल से पत्थर उठाकर मारा और वो मर गया। याद रखना, कह रहा है कि उसने पत्थर से कैसे मार दिया, क्योंकि दाऊद वचन को जानता था। क्योंकि बाइबल बोलती है, कह रहा है कि दाऊद जानता था जो परमेश्वर को ललकारे तो वो तलवार भाले से नहीं पत्थर से मारा जाए, इसलिए पत्थर से मारते थे। आज वचन के ना ज्ञान होने के कारण इसलिए लोग नाश हो रहे हैं, इसलिए उनकी जिंदगियों में प्रॉब्लम है। मैं कह रहा हूं आप वचन का अंगीकार करो, बार बार कहो परमेश्वर हमारी ओर है, परमेश्वर हमारी ओर है। जो आपकी ओर पैसा लगा रहा होगा, जो आपको डाउन करने के लिए पैसा लगा रहा होगा, मैं कह रहा हूं एक वचन पत्थर बन के निकलेगा और मारेगा आज उसके पैसे को, मारेगा शत्रु को यीशु मसीह के नाम में। लज्जित होकर भागना पड़ेगा। मैं कह रहा हूं बीमारियों को लज्जित होना पड़ेगा, आपके दुश्मन को लज्जित होना पड़ेगा। वो कर्जे वाली आत्मा लज्जित होगी आज, वो बीमारी वाली आत्मा लज्जित होगी आज। आज जो आपके शत्रु हैं, मैं कह रहा हूं वो लज्जित हो जाए आज रात। मेरे परमेश्वर के पास एक रिकॉर्ड है आज आपके पास। आप थोड़े दिन के बाद गवाहियों का रिकॉर्ड लोगों के पास लेकर जाएंगे। मोहल्ला, आपका गांव, आपका शहर रिकॉर्ड लेकर बैठा होगा कि इनके पास इतनी गाड़ियां, इतने घर हैं, इतने फ्लैट हैं, इतनी गवाहियां इनकी, इतनी गवर्नमेंट जॉब लगे, बच्चे कहां से लगे। लोग आपसे पूछेंगे क्योंकि परमेश्वर आपकी ओर है आज के बाद। है कि नहीं? लोग कहेंगे, आपके दुश्मन कहेंगे हमने इसको इतनी बार खड्डे में डालने की सोचा, लेकिन ये कैसे बच गया। यूसुफ ने कहा परमेश्वर मेरी ओर है। हालेलुया। उन्होंने खड्डे में गिर के मारना चाहा, पोती पर के घेर के में, और रानी के खेत में, मैं कह रहा हूं रानी के महल में मारना चाहा, जेल में मारना चाहा, लेकिन उसने कहा परमेश्वर मेरी ओर है। हालेलुया। अगर आप जानते हैं परमेश्वर आपकी ओर है, तो इसके बाद कहता आप गवाहियां गिनने का साल होगा आपका यीशु मसीह के नाम में। आपका गवाहियों गिनने का, टेस्टमनी गिनने का, आमीन बोलने का साल होगा यीशु मसीह के नाम में। ये परमेश्वर है। क्या आप तैयार हैं इस बात के लिए? कह रहा दूसरा इतिहास 14 के 11 में लिखा, आसा नाम का एक राजा था, उसके पास 2,80,000 सैनिक थे, लेकिन इथियोपियों की सेना के पास 10 लाख सैनिक थे। लेकिन उस समय में जब उसको मारने के लिए आए, तो उसने, आसा राजा ने परमेश्वर से सिर्फ प्रार्थना किया। उसने कहा परमेश्वर तू हमारी ओर है, और इसी समय तू हम पर दया कर और इन लोगों से हमें बचा। और इसी समय परमेश्वर ने वो ताकत दिया और इसी समय वो जीत गए। याद रखना, आपके पास कितनी भी, कहता है कि घटी हो, कितनी भी प्रॉब्लम हो, लेकिन अगर आप प्रार्थना करने वाले लोग हैं, तो परमेश्वर आज रात के बाद कहता है कि आपकी ओर होगा, आपको खड़ा करेगा, आपको जिताएगा। जहां आप कमजोर हैं, जिस हिस्से में कमजोर हैं उसको छुएगा, जिस बिजनेस में आपका कमजोर है छुएगा। बस आज हाथ उठाना और कहना परमेश्वर से कि परमेश्वर छू ले मेरे हिस्से को। बोलो छू ले मेरे हिस्से को, छू ले मेरे हिस्से को, छू ले उन चीजों को। आज से आपका स्टैंडर्ड ऊंचा होगा यीशु मसीह के नाम में। मरकुस 11 के 24 में लिखा कि प्रतीति कर लो कि तुम्हारे लिए हो चुका है। प्रतीति कर लो तुम्हारे लिए हो चुका है। शादी नहीं हो रहा, प्रतीति कर लो हो चुकी है। रिश्ता नहीं आ रहा, कर्जा नहीं उतर रहा, प्रतीति कर लो हो चुका है। घर नहीं बन रहा, प्रतीति कर लो कि घर बन गया है। कह रहा परमेश्वर ने आपको बनाया है,
काउंटिंग करने के लिए नहीं, हालातों को काउंटिंग करने के लिए, सिचुएशन को काउंटिंग करने के लिए नहीं, प्रॉब्लम को काउंटिंग करने के लिए नहीं। उनके पास क्या है और तुम्हारे पास क्या नहीं है। कहता है रिश्तेदारों के पास पैसा है, तुम्हारे पास नहीं है, काउंटिंग मत करो। परमेश्वर आज रात आपकी लाइफ में ऐसी काउंटिंग कराएंगे, अगर आप हाथ उठाकर परमेश्वर को कहें, परमेश्वर मेरी ओर है, मैं भविष्यवाणी करता हूं आपके लिए, आज से आपका बिजनेस फलवंत होगा, बच्चे फलवंत होंगे, आप ग्रोथ करेंगे, परमेश्वर आपकी ओर खड़ा दिखाई देगा। कह रहा आज इतिहास, शैतानी रिकॉर्ड चेंज होगा यीशु मसीह के नाम में। कह रहा आपके हाथ में आज से इतिहास बदला जाएगा यीशु मसीह के नाम में। आज से आपके हाथ कमाने वाले होंगे यीशु मसीह के नाम में। आइए हम सब प्रार्थना करें और परमेश्वर का धन्यवाद करें। क्या आप चाहते हैं कि आज परमेश्वर आपके जीवन में काम करे? अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर कि आज रात मेरी जिंदगी में काम कर यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूँ फिजी जाता हूँ, वहाँ लोगों पर हाथ रखता हूँ, परमेश्वर काम करता है। आप यहाँ पर कहीं कहीं दूर दूर से लोग आते हैं, उनके जीवन में काम करता है। अगर आज आप विश्वास करें कि परमेश्वर हमारी ओर है, परमेश्वर उनकी ओर जाएगा जो प्रार्थना करने में कह के मजबूत होंगे, जो छोटी छोटी बात में कह चिंता करने वाले नहीं, कहते क्रोध करने वाले नहीं, परमेश्वर की तारीफ करने वाले होंगे, भरोसा रखने वाले होंगे और कहने वाले होंगे परमेश्वर हम प्रतीति करते हैं, जो तुझसे से मांगा है हमें मिल चुका है यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा उन लोगों के जीवन में काम करते हैं। अपने हाथों को उठाओ और मेरे साथ बोलो, अपने पड़ोसी को बोलो, तेरा सारा रिकॉर्ड चेंज हो गया आज रात के बाद, तेरा इतिहास बदला गया आज रात के बाद। बोलो उसको, तेरा इतिहास बदला गया है। कोई कह रहा है यहाँ पर, हो सकता है आपको कह रहा होगा, कहता है उसकी माँ कह रही होगी तू कुछ नहीं करता, ये बेकार है बेकार है। हो सकता है आपकी पत्नी कह रही होगी ये कुछ नहीं करता, बेकार है बेकार है। हो सकता है माँ कह रही होगी ये बेटा बेकार है। लेकिन आज रात के बाद इतिहास बदलेगा आपका यीशु मसीह के नाम में। आप कह रहे होंगे मेरी बेटी को कौन पसंद करेगा, मैं कह रहा हूँ इतिहास बदलेगा। मैं कह रहा हूँ आप कह रहे होंगे ये फैक्ट्री नहीं खोल सकते, हमारे पास इतना पैसा नहीं है। आप काउंटिंग कर रहे होंगे, घर में जाओगे, आप मकान देखने गए होंगे। लेकिन आज रात के बाद क्या होगा? 3 महीने का टाइम दे रहा हूँ, 3 महीने का टाइम दे रहा हूँ। ऑनलाइन जो मुझे सुन रहे हैं, आपने कोई मकान पसंद किया, चुपचाप जाकर कर लो और ऐसे जाके थूक लगा दो उस पे, ये मारा है मारा है मारा है मारा है। हालेलुया। क्या कर सकते हैं? ऐसे नहीं कर सकते। मैं कई बार जाता हूँ, थूक लगा देता हूँ, जाके कहता हूँ ये हमारा है ये हमारा है। पता है जहां थूक लग जाता है वहां लोग बैठते नहीं है। आपको कहना ये हमारा है ये हमारा है। विश्वास करो 3 महीने के अंदर, कहता है आपने जो फ्लैट आपने पसंद किया, आपके पास पैसे नहीं होंगे, आपने काउंटिंग कर रहे होंगे बैंक में जाके, आप अपनी पत्नी के गहने गिन रहे होंगे, इतने बेचेंगे इतने बेचेंगे इतने बेचेंगे, इतने दोस्तों से पकड़ेंगे, इतने रिश्तेदारों से पकड़ेंगे। लोग आजकल विश्वास से मकान नहीं लेते, लोग आजकल ये मकान लेते हैं, पहले दोस्तों से लिखते 50,000 उससे आ जाएंगे, 50,000 साले से आ जाएंगे, साला तो पक्का घिसटता है बीच में, 50,000 सास से आ जाएंगे, 50,000 उससे आ जाएंगे, 50,000 उससे आ जाएंगे, फिर कार ले लेंगे, फिर फ्लैट ले लेंगे, फिर ये ले लेंगे, फिर वो ले लेंगे, और उसके बाद टेंशन में रहते हैं, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है आप काउंटिंग कर रहे हैं लेकिन आपके पास पैसा नहीं है, आप डर के मारे वापस आ गए, मकान पर थूक लगा के आ गए हैं, विश्वास करके आ गए हैं। लेकिन आज रात के बाद परमेश्वर कह रहा है काउंटिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतिहास बदला जाएगा आज रात। आप जिस चीज को पसंद करेंगे आपकी होगी। परमेश्वर कह रहा है कि आज रात आपका इतिहास बदला जाएगा। जो कहता है ये निकम्मा है, आज रात इतिहास बदला जाएगा आपके बच्चे का, आपके बेटे का इतिहास बदला जाएगा, आपके करे के शादी का इतिहास बदला जाएगा। मां नहीं बनी बनेगी, इतिहास वंश नहीं चला चलेगा। अब्राहम का इतिहास एक रात में परमेश्वर ने चेंज कर दिया। उसको कहा जा, कह के 90 साल हो गए, कह 90 साल के ऊपर नहीं चढ़ेगा, सारा मां बन जाएगी यीशु मसीह के नाम में। कह वंश में कह इतिहास बन गया। याद रखना इतिहास बनेगा आज रात के बाद। अपने हाथों को उठाओ, बोलो कि मेरा इतिहास बदलेगा, बोलो मेरा इतिहास बदलेगा। आज मैं आपका मोहल्ला कह रहा हो, आपके दोस्त कह रहे हो, आपके रिश्तेदार आपको आपका इतिहास बता रहे हो, आपका फाइल आपके इतिहास बता रही हो, आपके लोग आपका इतिहास बता रहे हो। लेकिन थोड़े दिन के बाद मेरा परमेश्वर आपका इतिहास बदलेगा यीशु मसीह के नाम में। आपके लोग आपका इतिहास बदलता हुआ दिखाएंगे। हिजकिय्याह ने कहा, कह रहा परमेश्वर तू रिकॉर्ड तो देख ले, कहता है सिरे बीन, कहता है ये सने बीन, कहता है कि बहुत ताकतवर है, लेकिन परमेश्वर तो इतिहास बदल सकता है। आज आपके सामने कोठी बहुत बड़ी हो, लेकिन परमेश्वर इतिहास बदलेगा। गांव में सबसे ऊंची आपकी होगी यीशु मसीह के नाम में। आमीन बोलने वालों की ऊंची हो जाए, आमीन बोलने वालों की दुकान ऊंची हो जाए, आमीन बोलने वालों का स्टैंडर्ड ऊंचा हो जाए, आमीन बोलने वालों का मकान ऊंचा हो जाए, आपका स्टैंडर्ड लेवल ऊपर आ जाए। ऊंची दुकान फीकी पकवान ऐसा नहीं होगा आज के बाद। आज के बाद इतिहास बदला जाएगा यीशु मसीह के नाम में। कहता विश्वास करना है। एक औरत ने कहा मेरा बच्चा ऊंचा हो जाए, इतना ऊंचा हो गया, वो देखो फौजी बैठा खड़ा हो भाई, देखो कितना ऊंचा हो गया।
कैमरा तो मार उस पे। अबे लाइव में सरदार जी कैमरा मार उधर। हाँ देखो, एक औरत ने कहा मेरा बच्चा ऊंचा हो जाए, इतना ऊंचा हो गया देखो, पकड़ में नहीं आ रहा, पकड़ में नहीं आ रहा भाई साहब। अब लड़की नहीं मिल रही इतनी बड़ी, लेकिन आज इतिहास बदला जाए यीशु मसीह के नाम में। इसके लिए लड़की इतनी हाइट वाली आ जाए, आ रही है, वेट कर। मैं क्या कर रहा हूं, आप कुछ भी होंगे, आप किसी परिस्थिति किसी हालात में होंगे। फौज में है ये बंदा, इसकी माँ ने कहा होगा मेरा बेटा ऊंचा हो जाए, वो ऊंचा ही हो गया। मैं कह रहा हूं जैसा आप कहेंगे वैसा हो जाएगा। आज रात आपके अंदर पावर आ गई है, शक्ति आ गई है। बस आपको ये नहीं कहना कि उसकी कोठी बड़ी है, उसका मकान बड़ा, उसका हलवा अच्छा है, उसकी खीर अच्छी है। आपके पास जो है वो सबसे अच्छा है। परमेश्वर आपकी ओर है, आपकी ओर है, आपकी ओर है, आपकी ओर है, आपकी ओर है। कई आदमियों को मैंने कहते सुना है हमारी औरत रोटी अच्छी नहीं बनाती है। बेवकूफ कहीं का, चुप, हमारे वाली भी सुन रही है। आप कहो कि बहुत अच्छे बनाती है, पता लगे दुकान से खरीद के मंगाती है, लेकिन फिर भी कहो परमेश्वर की ओर से। बोलो फिर भी परमेश्वर की ओर से, परमेश्वर हमारी ओर है। बोलो आज के बाद जो कहोगे इतिहास बदला जाएगा। मेरी माँ सब्जी अच्छी नहीं बनाती थी, मैं बेइज्जती नहीं कर रहा हूँ अपनी माँ की, लेकिन मुझे अच्छी लगती थी उस टाइम। मैंने जब प्रभु में आया मैंने कहा मेरी माँ की ओर परमेश्वर है। अब मेरी माँ सबसे अच्छी सब्जी बनाती है। बोला बहुओं को भी सिखाती है। मैं क्या कर रहा हूँ, जब आप कहेंगे परमेश्वर करेगा, आप करेगा, घर गाड़ी भी देगा यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और कहो इतिहास बदला जाएगा। अपने पड़ोसी से हिलाओ उसको, बोलो इतिहास बदला जाएगा तेरा आज। हिलाओ उसको, हिलाओ, बोलो डरो नहीं, इतिहास बदलेगा तेरा आज, वो इतिहास बदलेगा आज। उठ। क्या करता तेरा बाप? तेरा बाप क्या, तेरा बाप क्या? ठीक है मेरे बाप। ठीक है, नहीं क्या काम करता है? क्या करता है तेरा पति? पार्सल डिलीवर। पार्सल क्या करता है मतलब? कोरियर। इतिहास बदला जाएगा। उसको कहना, बस पकड़ के कहना इतिहास बदला जाएगा, इतिहास बदला जाएगा। तेरी दुकान खुलेगी यीशु मसीह के नाम में, इतिहास बदला जाएगा आज। आप क्या करते हैं फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आप कहें कि इतिहास बदल परमेश्वर, तो इतिहास बदलेगा। कई लोग इतने में खुश हैं, हमारा बाप मोची है, हमारा बाप दूध निकालता है, भैंसे रखता है, इतने में खुश हैं आप, तो मैं क्या कर सकता हूं। लेकिन आप कहें परमेश्वर इतिहास बदल दे मेरे बच्चों का, इतिहास बदला जाएगा आज रात के बाद। आप तैयार हैं बदलवाने के लिए कि नहीं? Yes. तो अपने हाथों को उठाओ और बोलो परमेश्वर मेरे बच्चों को छू ले, बोलो मेरे परिवार को छू ले, मेरे बिजनेस को छू ले, मेरे बैंक को छू ले, मेरी सेवकाई को छू ले, मेरे हार्ट को छू ले, मेरे लीवर को छू ले। हम तेरे से मांगने के लिए आए हैं परमेश्वर। हम जानते हैं तू इतिहास रचने वाला परमेश्वर है, इतिहास बदलने वाला परमेश्वर है, तू परिस्थितियों को बदलने वाला परमेश्वर है, मौसम को चेंज करने वाला परमेश्वर है। तारीफ करो उसकी आज मुंह खोलकर, तारीफ करो। ताड़ियां बजाकर नहीं, आज आप मुंह खोलकर तारीफ करो, अपने मुंह से तारीफ करो। परमेश्वर आपके लिए कोई काम कठिन नहीं है। यिर्मयाह ने कहा परमेश्वर कोई काम कठिन नहीं है। जितने मुझे देख रहे हैं आपके पास गवर्नमेंट जॉब की आशीष आ रही है यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर इन्हें गवर्नमेंट जॉब की आशीष दे। तेरे लिए कोई काम कठिन नहीं है। इनके हालात बदल दे परमेश्वर, आज इनकी परिस्थितियां बदल दे। आज जो आज मेरे पिता परमेश्वर तुझसे मांग रहे हैं, आज हालात बदले जाएं। हार्ट, लीवर, किडनियां, इनके घुटने, इनकी कमर छू ले आज, छू ले। इतिहास बदल दे आज, इनकी रिपोर्टें चेंज कर दे यीशु मसीह के नाम में। अब से आपकी गवाहियां नहीं सुनाएंगे, आज से आप गवाहियां नहीं सुनाएंगे, आप अब से नया इतिहास रचकर दिखाएंगे। आप गवाहियां सुनाने वाले नहीं होंगे, आज से इतिहास रचने वाले होंगे। लोग आपकी गवाहियों को सुनाएंगे। मैं देख रहा हूं कुछ लोगों को जिनके नाम GNRS, MP और D और B से हैं, वो एक बहुत बड़े आदमी बनने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूं जो भी इस समय मुंह खोलकर प्रेयर कर रहा है, मुंह खोलकर परमेश्वर का धन्यवाद कर रहा है, उसका फाइनेंस बहुत इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है, ग्रोथ हो रही है उसकी स्पिरिचुअली। प्रभु आपको आज से आपकी लाइफ में अद्भुत काम करेंगे यीशु मसीह के नाम में, अद्भुत काम करेंगे। आमीन बोलने वालों के अद्भुत काम हो जाएं। वो आज से आपको जिताएगा। डिक्लेयर करता हूं मेरे चर्च के लोग जीत कराएंगे। डिक्लेयर करता हूं, भविष्यवाणी करता हूं, आप बड़े बड़े काम में जीत कराएंगे। आप जिस चीज में हाथ लगाएंगे वो खरीद लेंगे।
3 महीने के अंदर आप बड़ी बड़ी चीजों को खरीदेंगे। आपके मुंह में चमत्कार की शक्ति आएगी। बहुत सारे लोग तीसरे महीने में कहेंगे जो हमारे मुंह से निकला वो पूरा हो गया। आप अच्छी बात मुंह से निकालेंगे। आपके फाइनेंस पर अटैक करना बंद करेगा शैतान। आज से बंद हो जाए। वो आत्माएं पीछे हटाई जाए। वो गंदी जुबान कैंसिल की जाए। जो आपको शराब दे रही है वो तोड़ दी जाए। जो आपके खिलाफ रिकॉर्ड इकट्ठा कर रहे हैं, जो आपके खिलाफ वीडियो बना रहे हैं, इसी समय वो सारे शैतानी रिकॉर्ड जल जाए आज। जल जाए आज। आज से इतिहास बदला जाए। आपके बच्चों का इतिहास बदला जाए। आपके पति का इतिहास बदला जाए। जो लोग आपकी नामधराई कर रहे हैं, जो आपको लज्जित कर रहे हैं, मैं भविष्यवाणी करता हूं, उनके हाथ करके प्रार्थना करता हूं, परमेश्वर इनका रिकॉर्ड चेंज हो आज रात। इनका रिकॉर्ड चेंज हो। परमेश्वर इनका फेवर करे इस रात में, यीशु के नाम में। आमीन बोलने वालों का फेवर हो। आपके ऊपर एक भी कर्जा नहीं रहेगा। एक भी गंदी स्पिरिट आपके पीछे नहीं रहेगी। परमेश्वर का आत्मा करे आज रात के बाद इतिहास बदला जाएगा। आप आशीषों के डोर को खुलता हुआ देखेंगे। प्रभु का आत्मा मुझे बोल रहा है कि इसी समय पवित्र आत्मा आपके लिए डोर खोल रहे यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। आमीन। क्या आप विश्वास करते हैं? ये वचन आज आपके लिए था। परमेश्वर ने कहा कि हिजकिय्याह डरा हुआ था, हो सकता था मदद मांग सकता था अपने पड़ोसियों से। परमेश्वर उन लोगों को कभी भी उनका भला नहीं करते जो अपनी प्रॉब्लम में पड़ोसियों से मांगने जाते हैं। पहले परमेश्वर से मांगो, बाद में पड़ोसियों के पास जाओ। जो अपने बच्चों के लिए पैसे लगाकर कहता है बाहर भेजते हैं दूसरों से मांगकर, उनके बच्चे आशीषित नहीं होते। और कह रहा है कि जो लोग दूसरों से मकान में पैसे लेकर मकान बनाते हैं, उनके मकान आशीषित नहीं होते। अगर आप मांग रहे हैं तो पहले परमेश्वर से मांगे, उसके बाद वो आपके लिए हेल्प भेजेगा। उसके बाद कहता है आप पहले परमेश्वर पर भरोसा रखें। 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, साल, 2 साल, 3 साल। मैं कह रहा हूँ 3 साल तक मैं कह रहा हूँ किराए के मकान पर रहा, परमेश्वर से प्रार्थना करता रहा। मेरे चर्च में एक औरत आती थी विधवा। मुझे लगता था वो विधवा है। मैंने उसे पूछा, मैंने कहा तू रोज 1-1 लाख रुपया दान ले आती है मेरे चर्च में। मैंने कहा हर हफ्ते। मैंने कहा तू कहाँ से ले आती है? कहती मेरा तलाक हो गया, जो हिस्सा मिला था आपको दे दिया। 3 बच्चे थे, तीनों बच्चे मुझे छोड़ के चले गए, मुझे कोई जरूरत नहीं अब। लेकिन परमेश्वर ने उसको 7 करोड़ रुपए का बंगला दे दिया यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर देने वालों का परमेश्वर है, विश्वास करने वालों का परमेश्वर है, भरोसा रखने वालों का परमेश्वर है। आगे आ जा, वहां सामने खड़ा हो जा। भरोसा रखने वालों का परमेश्वर है। अगर आज आप भरोसा रखते हैं तो परमेश्वर आपके लिए इंतजाम करेगा, रिकॉर्ड चेंज करेगा, इतिहास बदलेगा। कह रहा रिकॉर्ड उसका चेंज होगा, इतिहास उसका बदलेगा। कह रहा जिसका भरोसा परमेश्वर पर होगा। लिखा जिसका भरोसा यहोवा पर है उसका मुंह काला नहीं होगा। भजन संहिता 34:5 में लिखा जिसका भरोसा यहोवा पर है उसका मुंह काला नहीं होगा। इसको 7 दिन आप अंगीकार करना इस वचन को, वो रोज बोलना जिसका भरोसा यहोवा पर है उसका मुंह काला नहीं होगा। बोलो काला नहीं होगा। कोई मोहल्ले में जो आपका मुंह काला कर रहा है, जो आपके बारे में बोल रहा है, मैं कह रहा हूं आपका इतिहास चेंज हो जाएगा आज रात के बाद। आपके सामने रिकॉर्ड चेंज होगा, इतिहास बदला जाएगा। इतिहास बदला जाएगा, ये याद रखना। ये परमेश्वर की ओर से आपका इतिहास बदला जाएगा। कह रहा है आपका मुंह काला नहीं होने देगा परमेश्वर, आपको लज्जित नहीं होने देगा। लज्जित कौन हुआ? वो लज्जित हुआ जो शैतानी रिकॉर्ड जिसके पास था। परमेश्वर आज से ईमानदारी करने वाले लोगों के साथ रहेगा यीशु मसीह के नाम में। ये पवित्र आत्मा ब्लेसिंग दे रहा है यीशु मसीह के नाम में। इसी समय अपने हाथों को उठाओ और इसी समय आंख बंद करो और मेरे साथ ये गीत गाओ। तेरे दम पे है सारी दुनिया, अपने हाथों को उठाते हुए कहो तेरे दम पे है सारी खुशियाँ। मैं तेरे दम पर चलना चाहता हूँ परमेश्वर। तेरे दम पे है सारी दुनिया, तेरे दम पे है सारी खुशियाँ। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।